नमस्ते। मैं कुमार विनय हस्तरेखा शास्त्री अंक विज्ञानी आपके सामने हाजिर हूँ एक ऐसा वीडियो लेकर के जिससे आप बिना ज्योतिष ज्ञान के भी साधारण लोग जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से आप जुड़ने जा रहे हैं या उससे काम धंधा करने जा रहे हैं या अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने वाले हैं या उसको कोई काम सौंपने वाले हैं, तो क्या वो मेरी काम को अच्छी तरह से कर पाएगा, खरा उतर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं मुझे फंसा तो नहीं देगा, मेरे पैसे बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो ये व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं केवल हाथ मिलाने मात्र से। तो केवल आप उससे, आजकल का एक चलन आ गया है कि पहले लोग प्रणाम करता था, लेकिन लोग आज के वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से लोग हाथ ही मिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाथ तो मिलाए, लेकिन हाथ मिलाने से पहले और उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर कर लें कि आपको कोरोना ना हो, और 2 गज की दूरी या मास्क हो जरूरी, इस नियम का भी पालन करें। लेकिन ये आने वाले भविष्य में या आप अपने मास्क लगा करके और सैनिटाइज करके किसी से हाथ मिलाते के साथ आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति, फला व्यक्ति जिससे आप जुड़ने जा रहे हैं, बिजनेस का कोई करार सौदा करने जा रहे हैं, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा या नहीं, आपकी काम को बाखूबी से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या चीट करेगा आपसे। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ जो आप आसानी से जान सकते हैं, बिना किसी ज्योतिषीय ज्ञान के ही आप समझ सकते हैं केवल हाथ मिलाने से ही। तो शुरू करते हैं इसके बारे में हम आपको। अगर आप हाथ मिला रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो सबसे पहले हाथों को इस तरह जब हम पकड़ते हैं एक दूसरे के हाथों को, तो थोड़ा सा उसके हाथ को हल्के से दबाएं, ऐसा ना कि उनको बुरा लग जाए, है ना। तो केवल इतना ही दबाएं कि दबाने से यह महसूस हो कि हाथ किस तरह का है, वो केवल आपको पता चल जाए। हाथ किस प्रकार का है, किस श्रेणी में आता है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही हाथ को दबाएं, अगर हाथ बहुत रूखा सूखा है, महसूस हो रहा है दबाने के बाद, मांसल कम है, रूखा सूखा है, तो वो व्यक्ति थोड़ा निचले स्तर का है, यानी सोच उसकी उतनी अच्छी नहीं है और वो काम को शायद उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी मानसिक क्षमता उतनी नहीं है। दूसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर हाथ उसको दबाएं थोड़ा सा, और हाथ दबाने के बाद ऐसा महसूस हो कि हाथ दबाने के बाद एकदम उसकी इतना अधिक मांसल हाथ है कि उसका हड्डी का भी पता नहीं चल पाए आपसे दबाने के बाद, लेके पिलपिला जैसा है, तो वो व्यक्ति अपने काम में सुस्त होगा। वो व्यक्ति अपने काम में सुस्त होगा, आपके काम को करेगा जरूर, लेकिन बहुत इतना धीरे धीरे करेगा कि शायद बहुत समय आपका लग जाए और काम नहीं हो पाए ठीक ढंग से, क्योंकि वो मांसल हाथ वाले व्यक्ति कुछ आराम तलब होते हैं, इसलिए वो ऐसा उसकी नेचर होती है। दूसरा बात कि हाथ, अगर तीसरे तरह के व्यक्ति अगर हाथ मिलाए और हाथ भारी भरकम महसूस हो, हाथ की लंबाई चौड़ाई बराबर जैसी लगे, आपको लगे कि भारी हाथ है, हाथ में कुछ वजन है, तो वो आदमी कर्मठ आदमी है, वह आपके काम को बाखूबी से करेंगे, अच्छे तरह से करेंगे, और वो व्यक्ति गर्मजोशी के साथ आपके साथ हाथ मिलाएगा। आपको खुद महसूस होगा कि एक उसके हाथों में एक ऊर्जा है, ऊर्जावान जैसा लगेगा, है ना। तीसरे तरह के और भी व्यक्ति होते हैं कि जब आप हाथ मिलाएंगे उससे, तो उसका हाथ इतने मुर्दे के समान हाथ होगा कि आपके हाथ में अपने हाथ को दे देगा, और थोड़ा सा अगर उसके हाथ को दबाते हुए तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रहा है, तो समझे कि वो बिल्कुल लापरवाह किस्म का इंसान है ना। तो उसके साथ काम करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी बात कि कुछ व्यक्तियों की हथेली इतनी लंबी होती है कि अगर आप उससे हाथ मिलाए और हाथ को ऐसे धीरे से ऐसे खींचे, तो आपको हाथ की हथेली काफी लंबी महसूस होगी। तो वो व्यक्ति बहुत सोच समझ करके काम करते हैं, तो वैसा काम उनको देना ठीक होगा जिसमें काफी सोचने समझने की जरूरत पड़ती हो, वैसे काम के लिए वो ठीक होंगे। लेकिन कोई बहुत जल्दी में किसी काम को करना है, किसी कार्य को करवाना है आपसे, तो शायद वो बहुत अच्छे साबित आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि वो सोचने समझने में ही इतना समय को लगा देंगे कि आपका शायद काम नहीं हो पाए, उसमें टाइम लग जाए। और एक प्रकार है कि अगर किसी का हाथ इतना छोटा है कि ऐसे पकड़े तो आपकी हथेली में पूरी तरह समा जाए, है ना, उसके शारीरिक अनुपात के हिसाब से मैं बता रहा हूँ
कि हथेली में पूरी तरह उसका हाथ समा जाए, बहुत छोटा हाथ है, तो वो थोड़े लालची टाइप के व्यक्ति होते हैं, बहुत छोटी हथेली वाले, और उतने ज्यादा भाग्यशाली नहीं होते हैं। हालांकि काम तो करते हैं लेकिन अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, तो शायद उनके साथ आपका सौदा करना या उनके साथ काम करना कुछ नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उनकी हथेली छोटी होती है और वो थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति के होते हैं। सभी तो नहीं, लेकिन ये ज्योतिष विज्ञान है तो इसमें आपको 70-80% ये मान के चलनी चाहिए। बाकी तो हर आदमी का एक अलग स्वभाव होता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे जिनसे हाथ मिलाते एक साथ आपका महसूस होगा, ऐसे हाथ को पकड़ के इस तरह से जब खींचेंगे हाथ मिलाने के बाद ऐसे, तो उनका जो स्किन की क्वालिटी, चमड़े की जो प्रकार है वो इस तरह के होगी कि ले कि पैर के तलवे का, एड़ी का चमड़ा है, बहुत ही खुरदरा जैसा, कड़ा जैसा आपको महसूस होगा। ऐसे तो बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे लोग हैं जिनके पांव भी इतने खूबसूरत होते हैं कि कमल पुष्प की तरह। खास करके स्त्रियों का पैर वैसा होता है, बहुत सारी स्त्रियां, औरतें हैं, इनकी पैर या बच्चों के पैर बहुत ही कोमल होते हैं, उसके बारे में खैर आगे बताता हूँ। तो अगर बहुत ही खुरदरा पैर के तलवे के जैसा, पैर के एड़ी जैसा अगर खुरदरा हाथ ऐसे खींचने के बाद महसूस हो रहा है और हाथ की उंगलियां काफी मोटी मोटी है, तो वह व्यक्ति की सोचने की क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। उससे आप मोटे तौर से काम ले सकते हैं, भारी भरकम कार्य करा सकते हैं, लेकिन जहां पर दिमाग लगाने जैसे काम है या उस तरह का उसको काम अगर सौंपने वाले हैं कार्य जिसमें दिमाग लगता हो, तो वो शायद सफल हो नहीं पाएगा, आपके कार्य को अच्छी तरह से वो कर नहीं पाएगा। हाँ, भारी भरकम जिसमें शारीरिक शक्ति लगती है, समर्थ लगता है, वो ऐसे कार्य को कर पाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति से जुड़ने से पहले अगर उस तरह का कार्य कराना है तो आप उससे जुड़ सकते हैं, अन्यथा वो आपके लिए किसी काम का साबित नहीं होगा। उसके बाद कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिनकी उंगलियां इतनी पतली होंगी, इतनी लंबी, इतनी पतली होंगी कि ऐसे लगे कि उसमें कोई मांसी नहीं है, मांसी नहीं है, एकदम हड्डी जैसा, पतली जैसा होगी और एकदम लंबी जैसी होगी, हड्डी जैसी, पतली जैसी होगी, तो वो भी भाग्यशाली नहीं होते हैं और वो झंझट करने लगते हैं इंसान से। कुछ समय बीतने के बाद जब उनसे आप कार्य कराएंगे तो किसी बात को लेकर के आपसे गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, और उनका चूंकि ऐसे हाथ वाले में गुस्सा अधिक होता है, उंगलियां सूखी होती है, तो जरा सा भी कुछ गलत सही आपने उनको कहा कि मेरा आपने कार्य को खराब कर दिया है, ऐसे दिक्कत हो गया, तो झंझट पैदा करने लगेंगे, तो आप उनके साथ शायद नहीं कर पाए कार्य को। तो वैसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए कि वैसे लोगों से हम कुछ वैसा जिम्मेवारी वाला काम नहीं दे। साधारण कुछ कराना है तो करा सकते हैं, लेकिन बहुत ही जिम्मेवारी वाला कार्य वो लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरी और भी बात बताने जा रहा हूं कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे सारे मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, तो आखिर एक सफल हाथ जो है कैसा होगा, उसके हाथ को मिलाने के बाद हम कैसे जान पाए कि वो एक सफल व्यक्ति है और उसको जो भी कार्य हम सौंपेंगे वो सफलतापूर्वक कर पाएगा और वो उसका रिलेशन भी आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा और आपके फायदे के बारे में भी सोचेगा। और अपने फायदे के बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन आपके भी कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो इसके लिए मैं एक बता रहा हूं आपको कि सम्मान व्यक्ति का जब जिससे आप हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ उससे मिलाने से आपको थोड़ा सा स्किन का क्वालिटी, जो आप टमाटर एक पका हुआ होता है, कच्चा नहीं, जो पका हुआ टमाटर जितना सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट तो होगा नहीं, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सॉफ्ट, तो वही स्किन की असली क्वालिटी है। स्किन की असली क्वालिटी वही है कि जितना टमाटर को, एक पके हुए टमाटर को दबाते हैं और दबाने के जैसे स्प्रिंग की तरह वो स्पंजी होता है, उतना स्पंजी होना चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे उसकी स्किन की, टमाटर की स्किन की क्वालिटी चिकनी होती है, वैसे हथेली की भी स्किन क्वालिटी चिकनी होनी चाहिए। तो और जो कलर होता है हाथ का, थोड़ा ऐसे देखने के बाद, खैर अगर मैं कोई सांवले व्यक्ति हैं तो खैर तो उनका तो कलर सांवला ही होगा, लेकिन अक्सर उनके भी हाथ को आप जब गौर से इसे देखेंगे तो उसमें आपको खून की जो रक्त का संचार प्रणाली है वो आपको गुलाबी जैसा, एक लालिमा जैसा, एक ग्लेज जैसा, एक चमक जैसा, एक आभा जैसी आपके उनके हाथों में दिखाई देगी। और वो आपके हाथ को गर्मजोशी के साथ मिलाएंगे और उनका हाथ की उंगलियों की बनावट, हथेली की बनावट कुछ चौरस होगी, समकोण जैसी होगी, जितनी हाथ की चौड़ाई है उतनी लंबाई होगी। तो वो व्यक्ति आपके साथ अच्छे से जुड़ेगा, अच्छे से कार्य को करेगा और आपके फायदे और अपने फायदे के बारे में दोनों सोचेगा और सफलतापूर्वक अपने कार्य को कर पाएगा। और ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसकी भी उन्नति करते हैं और अपनी भी उन्नति तो करते ही हैं। तो ऐसे तो एक टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया,
एक साधारण ढंग से बताया। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको इसका मैं विस्तार से आपको बता सकूं कि आप और अच्छी तरह से जान सके और एक सही बिजनेस पार्टनर या और भी लाइफ पार्टनर कहिए, बिजनेस पार्टनर कहिए, किसी से जो जुड़ने जा रहे हैं तो ये आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी होता है जिससे आपके साथ लंबे समय उसके साथ चलना है, उसके साथ कार्य को करना है। तो ऐसे आप परख सकते हैं उस व्यक्ति की, जान सकते हैं और उसके बाद अगर आप कार्य करेंगे तो जरूर सफल होंगे। ठीक है, नमस्कार। अगला आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी टॉपिक लेकर के आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार।